डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, डार्क एनर्जी। और इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक्स, यानी वो बेसिक्स जो डार्क मैटर को और डार्क एनर्जी को क्या करेंगे, हेल्प करेंगे समझने में। और इस तरीके से जब आप अपन कोई भी टॉपिक को कवर करेंगे तो आपको होलिस्टिक कवरेज देगा एंड आपको कॉन्फिडेंस भी क्रिएट करेगा कि हाँ आपने वो चीज़ अच्छे से पढ़ ली है। नाउ तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डार्क मैटर, ठीक है। तो व्हाट इज डार्क? डार्क इज समथिंग विच इज absence ऑफ लाइट, absence ऑफ लाइट, ठीक है। नो विजिबिलिटी, नो विजिबिलिटी। विजिबिलिटी क्यों नहीं है? बिकॉज रिफ्लेक्शन इज नॉट पॉसिबल, रिफ्लेक्शन इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। सपोज दैट मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इसे हमें देखना है, तो मैं एक यहाँ पे सोर्स यूज़ करूँगा। ये सोर्स हमें क्या करेगा, ये सोर्स हमें लाइट देगा, ये लाइट इस पे पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक ऑब्जर्वर होगा, ठीक है। ये ऑब्जर्वर की आंखों में पड़ेगा, ठीक है। और देन ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देख पाएगा। ये जो सोर्स से लाइट आ रही है इस ऑब्जेक्ट पे कम से कम 1/10 ऑफ सेकेंड, यानी एक सेकेंड का 1/10 टाइम जो है देर तक ये लाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़नी चाहिए, देन ही आप इस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। ये लाइट का बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। और यहाँ पे रिफ्लेक्शन ना हो पाने की वजह से डार्क मैटर जहाँ भी है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। फिलहाल डार्क का मतलब क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। जैसे ब्लैक होल है, ब्लैक होल भी आपको कैसा दिखता है, एकदम डार्क दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि वहाँ पे लाइट एंटर तो कर लेती है बट एग्जिट नहीं कर पाती, बट नॉट एग्जिट। क्या चीज़? लाइट। और एग्जिट नहीं हुआ तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो वो चीज़ आपको दिखेगी नहीं। तो ब्लैक होल हमने देखा। इसका और भी डिटेल जो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, व्हाट इज़ ब्लैक होल, जब हम अपन ज्योग्राफी की सीरीज़ करेंगे। और यहाँ पे अपन अभी कुछ बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं और अपन एकदम यूपीएससी पैटर्न रखने वाले हैं। और भी जो भी स्टेट पीसीएस हैं, ठीक है, उन सब के क्वेश्चंस भी यहाँ पे कवर होंगे। लाइक कोई भी एग्ज़ाम में अब तक के जितने भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको एग्ज़ाम से 2 महीने पहले आपको मिल जाएंगे। इट मीन्स यूपीएससी जो मई में होने वाला है उससे पहले आपको जनवरी तक सारे पीवाईक्यू जो साइंस से पूछे गए हैं वो सभी चीज़ें कवर हो जाएंगी। स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस के भी एग्ज़ाम में, मतलब किसी भी एग्ज़ाम में साइंस आने वाला है तो साइंस का पूरा ठेका हमने ले रखा है। ओके, सो नाउ विल स्टार्ट अगेन। तो लाइट के बारे में हमारी बात हो रही थी। नेक्स्ट, लाइट के कुछ बेसिक्स प्रिंसिपल है। लाइट एक एनर्जी तो है ही, और ये एक एनर्जी ऐसा है जो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना चाहती है। यानी आपने सुन रखा होगा कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। क्या सुन रखा आपने? लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना चाहती है, और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस है दैट इज स्ट्रेट लाइन, और इसको कवर करने में एनर्जी कम लगेगी। और एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी का मतलब स्थिरता है, ठीक है। स्थिरता का मतलब नो डिस्प्लेसमेंट, नो मूवमेंट, बैलेंस्ड फोर्सेस। अब ध्यान से समझिए, आपने सुन रखा होगा कि यूनिवर्स यानी जो ब्रह्मांड है वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है? एक्सपैंड हो रहा है। और ये जो एक्सपैंड हो रहा है इट इज ड्यू टू सम फोर्स और एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? दैट इज अ डार्क एनर्जी। सो डार्क एनर्जी हमारे पूरे ब्रह्मांड की अगर मैं बात करूं कि पूरे ब्रह्मांड में हमारा डार्क एनर्जी का कितना हिस्सा है, तो ये आपका 68% है। 68% जो है यूनिवर्स का जो हिस्सा है वो डार्क मैटर से कंटेन्ड है। तो यहाँ पे क्या है, डार्क एनर्जी के वजह से हमारा यूनिवर्स कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? एक्सपैंड हो रहा है। इसी को आप साइंटिफिक टर्म में सुन रखा होगा, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में आता है
कि एंट्रोपी यूनिवर्स की बढ़ रही है। तो एंट्रोपी इज रेंडमनेस, रेंडमनेस है। रेंडमनेस का मतलब फ्रीडम है। क्या है? फ्रीडम है। और ये फ्रीडम किसके थ्रू आ रही है? ये फ्रीडम डार्क एनर्जी के थ्रू आ रही है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि डार्क एनर्जी का एक रीज़न है यूनिवर्स का एक्सपेंड होने में, एंट्रोपी को बढ़ाने में, और वो एंट्रोपी ही क्या है? यूनिवर्स को एक्सपेंड करा रही है। अब हम बात करते हैं कि डार्क मैटर का एविडेंस कैसे मिला, या हाउ वी नो अबाउट द डार्क मैटर, कि डार्क कुछ ऐसा चीज़ है। तो आइए पहले मैं आपको बता दूं कि जो डार्क मैटर होता है, डार्क मैटर हैज़ मास अराउंड 4 times more than प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का जितना मास होता है उसका 4 गुना होता है। प्रोटॉन का मास जो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होती है। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको जस्ट एज ए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपको एक आइडिया लगे कि एक ऑलरेडी बहुत छोटा मास है, यहाँ पे पावर माइनस में है। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर में आ गए तो बहुत छोटी वैल्यूज हो जाएंगी, है ना। बट हाँ, प्रोटॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जो कि किसी भी मैटर के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो 4 टाइम्स ज़्यादा है मास। अब एक चीज़ और आप समझें यहाँ पे कि जो डार्क मैटर है, ठीक है, ये चार्जलेस हो सकता है, या चार्जलेस बट नॉट मासलेस, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको मैटर कह रखा है, और मैटर कह रखा है तो मैटर का डेफिनेशन होता है कि मैटर हैज सम मास। क्या है? मैटर हैज सम मास, कुछ ना कुछ मास होता है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस मतलब कुछ लेंथ, ब्रेथ और हाइट कवर करेगा। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको और एविडेंसेस की बात दे रहा हूँ। लाइक आइंस्टीन का एक स्टेटमेंट है, क्या है? एम्प्टी स्पेस इज नॉट नथिंग, एम्प्टी स्पेस इज नॉट नथिंग। मतलब आपको लगता है कि कहीं पे कोई वैक्यूम है और वहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्या हो सकता है? डार्क मैटर हो सकता है। मतलब एम्प्टी स्पेस का कोई मीनिंग नहीं है, देयर हैज़ टू बी समथिंग। ओके, और ये आपको डार्क मैटर, डार्क एनर्जी के फॉर्म में देखने को मिल रहा है कि डार्क एनर्जी जो है आपका 68% है। ठीक है, और डार्क मैटर जो है वो है आपका 27%। इन दोनों को देखा जाए तो ये 95% यूनिवर्स का कंपोनेंट रखते हैं। इसका मतलब अपने को तो जानकारी सिर्फ 5% ही है। तो इसका मतलब जो आप जिसको बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस समझ रहे हैं, वो बेसिकली वो 95% वो चीज़ है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अब नेक्स्ट आता है कि आइंस्टीन ने ये बात तो बोल दिया, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा। तो आइंस्टीन ने कहा कि देखिए, मास और एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। जहाँ जहाँ मास है वहाँ वहाँ एनर्जी है, और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कोयला एक मास है, ठीक है, आप उसे जलाएंगे तो उसे एनर्जी मिलेगी। ओके, सो जहाँ जहाँ मास है वहाँ वहाँ एनर्जी है। आप इसको एक फॉर्मूले के थ्रू भी देख सकते हैं, E=mc², जिसको अपन मास इक्विवेलेंस फार्मूला भी बोलते हैं। मास इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, सॉरी, मास एनर्जी इक्विवेलेंस यानी जहाँ जहाँ मास है वहाँ वहाँ एनर्जी है। और जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से, यहाँ पे c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ये एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है, छोटे छोटे बोर्ड लाइक आपके स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में, कि ये फार्मूला क्या बताता है, c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है ये। अगर इतनी रफ्तार से कोई ऑब्जेक्ट चल रही है तो डेफिनेटली वो अपना मास चेंज कर सकती है। ठीक है, अब उसके लिए आपको उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। md=m0√1 - v²/c², ये प्रूफ देता है। ठीक है, जहाँ पे md डायनेमिक मास है, यानी जो मास चेंज होने वाला है, m0 रेस्ट मास है जो कि उसका इनिशियल मास है, v वेलोसिटी है जिससे चल रही है, और c स्पीड ऑफ लाइट है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आपसे पूछा नहीं जाएगा। बाकी ऊपर के कंपोनेंट आपसे
पूछे जा सकते हैं। ओके, नाउ एक्सपेरिमेंटल या कुछ ऐसा क्या प्रूफ है जिससे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी प्रूफ होते हैं। तो इसके लिए अपन पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होता है? ग्रेविटेशनल लेंसिंग, तो आपको एक चीज पता है कि कोई भी लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलती है, बेंट नहीं होती जब तक उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल्स ना आए। तो मान लीजिए हमारे पास ये स्पेस है, मान लीजिए ये स्पेस है, ये स्पेस है, यहाँ से इस स्पेस में हमने लाइट पास करी, तो देखा गया कि ये लाइट का जो नेचर है सीधे जाने का, ये कुछ अपने पाथ से क्या हो गया है, डिफ्लेक्ट हो गया है, कुछ एंगल पे क्या हो गया है, डिफ्लेक्ट हो गया अपने ओरिजिनल पाथ से। मतलब आप ऐसे समझिए, ये आपके पास कोई एक चादर है, ठीक है, आप दो आदमी ने इसको यहाँ पे पकड़ रखा है और ये हॉरिजॉन्टली है, और आप यहाँ बीच में एक हल्का सा क्या करें, एक पेपर रखें, सॉरी एक बॉल रखें। तो जब आप देखेंगे कि जब इस चादर, जो टाइट चादर पकड़ी गई है, ठीक है, उसके बीच में एक बॉल रखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कर्व आएगा, है ना, कर्व आएगा। ये जो कर्व है ना, ये कर्व, यही कर्व यहाँ पे देखने को मिला, कुछ इसी के तरीके जैसा कि जब यहाँ से लाइट पास होगा, तो लाइट जब यहाँ से पास होगा तो ये सीधे जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू लाइट नेचर, बट ये थोड़ा डेविएट हो गया अपने पाथ से। तो ये जो कर्व आया है ना, क्या है, ये जो कर्व आया है, या दिस बेंडिंग ऑफ लाइट, या दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ठीक है। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो इसको अपनी तरफ इंटरैक्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? इंटरैक्ट कर रही हैं। आया समझ में? तो जब यहाँ पे कोई चीज ऐसी है जो इंटरैक्ट कर रही है, हमें दिख तो नहीं रही, लेकिन बस इस फैक्ट से पता चल रहा है कि समथिंग इज देयर, वहाँ पे ऐसा कोई चीज है जो उसे अपनी तरफ खींच रहा है, इस लाइट को डेविएट होने पे, डिफ्लेक्ट होने पे, बेंट होने पे मजबूर कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज ग्रेविटेशनल लेंसिंग इज वन ऑफ द प्रूफ और वन ऑफ द इंडिकेशन वेयर वी कैन अंडरस्टैंड कि या देयर इज समथिंग विच इज इनविजिबल, ठीक है। और वो इनविजिबल चीज क्या है? डार्क मैटर। सो आई होप आपको डार्क मैटर समझ में आया। am I right? कोई भी तरीके का, किसी भी तरीके का अगर आपको इश्यू हो तो हमने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है सॉरी, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लिंक, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें जो भी आपके डाउट हों, आप साइंस से रिलेटेड या साइंस टेक से रिलेटेड, आप उसमें कोड करें, आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और आप यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम के साइंस के लिए, पोर्शन के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, बायोटेक के लिए आप इस चैनल पे भरोसा कर सकते हैं। और ये भरोसा तभी आप पे डेवलप होगा जब आप मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में जो पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। देन मेरे चैनल की ऑथेंटिसिटी, मेरे नॉलेज की ऑथेंटिसिटी आपको पता चलेगी। तो बिल्कुल हम अगली क्लास में इसके आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये एक प्रॉपर सीरीज चलने वाली है, ठीक है। इसमें हम छोटे छोटे वीडियोज़ आपको ऐसे बना करके अपलोड करते रहेंगे। कुछ समय बाद अपन लाइव क्लास लेंगे, क्योंकि लाइव क्लास में आपके सारे आपके सारे डाउट्स भी उसमें क्लियर हो सकेंगे। तो नेक्स्ट टाइम से जब हम आएंगे तो ऑनलाइन ही क्लासेस होंगी, यानी यूट्यूब चैनल पे ही होगी। और बिल्कुल आप पार्टिसिपेट करें, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप एक दूसरे को भी शेयर करें। तो ये मैंने आपको डार्क मैटर और डार्क एनर्जी बताया, ठीक है। इसके आगे की कहानी अभी और भी है कि डार्क मैटर को स्टडी करने के लिए हम क्या क्या करने हैं। तो हमें मैचो, ठीक है, MACHO, जिसको अपन मैसिव कॉम्पैक्ट हैलो ऑब्जेक्ट बोलते हैं, पढ़ेंगे अपन इसको आगे, ठीक है। विम्स भी आपने नाम सुन रखा होगा। तो ये सब चीज़ें कवर करेंगे आप